जिंदगी को ज्यादा सीरियसली ना लें। कैसे? चलिए इस पे आज बात करते हैं, इस बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और छोटी छोटी जो बातें हैं जिसे लेकर के हम परेशान रहते हैं और वो बातें कुछ होती ही नहीं है, चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। तो बात आती है कि जिंदगी में हम परेशान हो जाते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ये सही है, अभी आपको लग रहा होगा आप बोल क्या रही हैं, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, हम भी ऐसा ही करते हैं और हमें नहीं करना चाहिए। जैसे होता क्या है, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जॉब के लिए है, बहुत लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत लोग मतलब बहुत तरह की चीजें हैं। घर के काम को ही लेकर है, पड़ोसी की बातों को लेकर के है, या मोटापा को लेकर के है, या दुबलेपन को लेकर के है, या कभी कभी तो हम बीमारी को लेकर भी टेंशन लेते हैं, और कभी कभी हम कहीं आने जाने को लेकर के भी टेंशन लेते हैं। तो ये टेंशन होती क्या है, चलिए अब इस पे भी चर्चा करते हैं। ये टेंशन कुछ होती नहीं है, हमारे दिमाग की बहुत सारी खाद डाली हुई जो उपज होती है ना, ये होती है। हम अच्छे कामों में, अच्छे सोर्सेस में, अच्छी बातों में दिमाग कम लगाते हैं, और छोटी मोटी आई गई बातों पर हम इतना फोकस करते हैं, वो इतना डेवलप होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी गमले में आपने कोई फूल लगा रखा है, और वहीं आपको फूल तो लगा रखा है, मिट्टी बहुत साफ करके रखी है, लेकिन उसके अगर एक जंगल का एक कण भी रहता है तो वो उग आता है। यही हमारी लाइफ है। तो हम अगर थोड़ा सा टेंशन लेते हैं तो ये क्या होगी, ये जो टेंशन रूपी घास है ये बहुत तेजी से ग्रो करेगी और हमारे फूल को भी ढक देती है। कभी कभी ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि जैसे आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं जमीन पे या कहीं भी, तो वहां पे घास तेजी से ग्रो करता है, और लत वाली चीजों को तो कभी कभी जंगल से ढक भी दिया जाता है। तो यही होती है हमारी टेंशन। तो हमें इस तरह के टेंशन से कैसे बचना चाहिए, और आप जब चर्चा करोगे और आपने अपनी बीती हुई बातों से इस पे ध्यान दोगे तो आपको हंसी भी आएगी, और इस हंसी में ही आप अपने आप को सुकून से आगे लाइफ को खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे अब हमें ये टेंशन है कि अगला बंदा हमारे बारे में क्या बातें कर रहा हो, कर कुछ भी रहा हो, लेकिन हम टेंशन में क्या होता है, अधूरे बातों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। जबकि एक बात बताओ, उसके बातें करने से आप में क्या परिवर्तन होने वाला है? जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, झूठ बोलने से नाक पे घाव हो जाती है, तुम्हारी नोज बढ़ रही है, ईयर बढ़ रही है, क्या ये सही है? अभी भी हम बचपन में हैं। अगर वो हमारे बारे में कुछ बोल रहा है तो उससे क्या बदल जाएगा या उससे क्या बिगड़ जाएगा? आपको ये डर है कि अगला बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो आप अगर अपनी राय किसी को दोगे तब तो फिर आप उलझ जाओगे, इसलिए ना ध्यान देना है। अगर उसने आपकी बुराई सुनी है तो उसे आपकी अच्छाई भी दिखेगी। तो आप बताओ, ये बेफालतू की चीजों में हम पढ़ते हैं ना, और जब पढ़ते हैं और निकल जाते तो हंसी भी आती है, किस पचड़े में पड़ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं और सीखने जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक दो बार में ही सीख लें, उसके बाद हमें डर लगता है हम तो सीख ही नहीं रहे, सीखेंगे कैसे? आपने जब शुरू से स्टार्ट किया था तब तो आपको डर नहीं लगा, तो फिर आपने तो बहुत कुछ सीखा भी है, और उसी अनुभव से आप कुछ नया और कुछ बेहतर भी कर सकते हैं। हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम घबरा जाते हैं। जैसे एक लड़की है, आपने उसे बोल दिया कि तू बहुत मोटी है, और वो टेंशन में आ गई कि अरे मोटापा होने की वजह से हम बहुत खराब दिख रहे हैं, हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं। वो वर्कआउट ज्यादा करती है, योगा जिम वगैरह, मतलब इतना करती है जो कि जरूरत ही नहीं है उस चीजों की। आप धीरे 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 अपने शरीर को अच्छे तरीके से मेंटेन करोगे तो हो सकता है आप स्लिम तो नहीं बन जाओगे, क्योंकि सभी की जो फिगर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मैं ही हूँ, बहुत पतली हूँ, मुझे सब पतले कहते हैं। मैं बहुत कोशिश भी की, मोटे नहीं हुई। तो जरूरी नहीं है कि लोग जो राय दे रहे हैं वो राय हमारी हो। हमें भगवान ने जिस रूप में बनाया है, हम तो उनके बच्चे हैं ना। और भगवान के लिए सभी बच्चे बराबर हैं, जैसे माता पिता के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। एक माँ बहुत बदसूरत भी होती है तो उसके बच्चे के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ होती है। जब ये सभी चीजें जान रहे हो तो फिर क्यों सोच रहे हो, उसने हमें बनाया है ना, वो हमारे लायक किसी न किसी को जरूर बनाया होगा, जिससे हमारी जोड़ी भी बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात है, आजकल के जनरेशन
शरीर को लेकर के, खूबसूरती को लेकर के बहुत टेंशन में रहते हैं और इसी के पीछे दीवाने बने रहते हैं। जबकि सोच अच्छी होनी चाहिए, आगे बढ़ने की ललक अच्छी होनी चाहिए और संस्कार अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 3-4 चीजें किसी भी बंदे में हो ना, वो खूबसूरत को तो अच्छे तरीके से मात देगा, क्योंकि सोच अच्छी होनी चाहिए। खूबसूरती कुछ मायने नहीं रखती। अगर खूबसूरती मायने रखती तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल किया है और उनकी खूबसूरती तो है ही नहीं, तो क्या उनका नाम नहीं है? हम लोगों से ज्यादा जो लोग बहुत खूबसूरत है, जो अपने आप को दिखाते हैं, उनसे ज्यादा नाम उनका है। तो हो गई ना फालतू की टेंशन। और कभी कभी होता क्या, हम लोग की छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे सर दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, ये छोटी छोटी बातें होती है, उसे हम अपने आप भी ठीक कर सकते, खुश रह करके भी ठीक कर सकते। लेकिन हमारे दोस्त को ऐसा हुआ था तो ब्रेन हैमरेज हो गया। अरे हमने तो चेकअप करवाया, और चेकअप तो छोड़ दो, चेकअप नहीं, नेट पे सर्च करने लगते, खुद के डॉक्टर खुद ही बन जाते। तो ये सभी जो बदमाशियां हम लोग जो कर रहे हैं बचपन वाली, ये हमें हरकतें छोड़नी पड़ेगी। सर दर्द है, कोई भी कारण से हो रहा होगा, दवाई खाते, ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर से मिलते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप इसको जोड़ मत दो ब्रेन हैमरेज से, कैंसर से, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां से, जो कि है ही नहीं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, कहीं जा रहे होते, उनको ये डर होता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं ऐसे चलूँ तो गिर ना जाऊं, या हवाई जहाज ऊपर से दिखती है, कहीं हमारे घर पे ना गिर जाए, हमारे मतलब मेरे ऊपर ना गिर जाए। कभी बारिश हो रही है तो बहुत तेज बारिश ना हो जाए, बाढ़ ना आ जाए। मतलब बेफालतू की टेंशनें भी हम बहुत बहुत लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सभी के बारे में कहती हूँ, पर जो लेते होंगे, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर ये सारी चीजें वो करते होंगे, तो वो समझ रहे होंगे कि हाँ, होता है ऐसा। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप अगर डर रहे हो, तो भगवान का नाम लेना शुरू करो, भगवान पे भरोसा रखो। जो लिखा होगा वो तो होके रहेगा, ये तो मैं भी मानती हूँ। और आप में बहुत लोग ऐसे होंगे जो इन बातों को मानते होंगे, बहुत नहीं भी मानते होंगे। जरूरी नहीं है कि सभी की सोच एक जैसी हो, लेकिन बहुत लोग इस सभी चीजों को मानते हैं। अगर हम सभी इस बातों को मानते हैं तो हमें अच्छे काम करने चाहिए ना, अच्छी बातें सोचनी चाहिए ना, हो सकता है। और हाँ, अगर वो गिर भी जाए तो हम उसमें भी खुशी खुशी जाएंगे ना। आप उसकी खूबसूरती को देखो, बहुत अच्छा उड़ रहा है, बहुत अच्छा है। आप कहीं जा रहे हो तो इंजॉय करो, चिल करो यार। क्या है, गाड़ी में बैठ के गाड़ी के एक्सीडेंट होने की संभावना जता रहे हो क्या? आप भविष्यवाणी करता हो, अगर सपोज होता भी है तो उससे पहले तक तो हम खुश रहें। उसके बाद प्रभु है ना, वो सब देख लेंगे करना क्या है। उसके बाद हमारी सोच अगर सही है, शांत है, तो हम अपने आप को उस कंडीशन में भी संभालते हैं और निकल भी जाते हैं। लेकिन अगर हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? यही छोटी छोटी बातें जो हमें परेशान करती। कभी कभी होता क्या, खुशियों को लेकर के हम बहुत दगाबाजी करते हैं। क्या करते हैं, हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे। जैसे छोटी सी बातों को लेती हूँ, बच्चे की पढ़ाई हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं, जॉब लग जाए तो गंगा नहा लूं, बच्चे की शादी हो जाए। अरे भैया, आपकी तो ये लिस्ट तो लंबी चली जा रही है। और कभी कभी लोग भी अपने बारे में ऐसा करते हैं, हमें अच्छा जॉब मिल जाए तो खुश हो जाऊं, हमें अच्छी डिग्रियां, पहले तो डिग्रियां, उसके बाद जॉब, उसके बाद ये, उसके बाद फलाना, उसके बाद ढिकाना। अरे कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, अभी जो मिला उसी में तो खुश हो जाओ, पूरी जिंदगी की खुशियां उसमें लगा दो। तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी और आप आगे बढ़ने के लिए और तेजी से चलोगे। कभी कभी माता पिता बोलते हैं ना कि बच्चे को बाहर ले जाते हैं, इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती ना। बच्चे को जितना पढ़ना है वो उतना ही पढ़ेगा। इससे होगा क्या, हाँ, आप बार बार मत लेके जाओ, लिंक उसकी मत तोड़ो। लेकिन हाँ, आपको पहले से पता है कि हाँ जाना है, तो बच्चे को उस तरीके से पूरी तैयारी करवा दो कि भाई अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। बहुत स्कूल में ऐसा है कि खुद भी करते हैं, बच्चे याद तो नहीं रख सकते क्योंकि वो भूल जाते हैं, बच्चे चंचल होते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी सिलेबस कंप्लीट है तो आप उनको आराम से एंजॉय करके घुमा के ला सकते हो। उससे क्या होगा, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी याद करने को लेकर के। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं और खुद ही समस्याओं को खींच करके अपने कर लाते हैं। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। चलिए, अगर मेरी बातें अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे और जाने ना अनजाने आप मेरे वीडियो को देखें। और अच्छी अच्छी बातें अगर आपको लगती है कि हमें भी समझानी है, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे परिवार के लोग हमें गाइड करें, हमें समझाएं। थैंक यू वेरी मच।